सो हेलो ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है जितेंद्र पटवा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स क्लासेस। आज से हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक, जो कि है पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवेश, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। तो ये आवेश का मतलब क्या होता है? तो साधारण सी बात है कि आवेश, हम लोग को मन में रहता है कि आवेश क्या होता है। हम लोग जनरली जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। लेकिन ये आवेश होते क्या है? आवेश पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे विद्युत क्या होता है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। तो ये विद्युत क्या होता है? हम लोग विद्युत से भली भांति परिचित हैं। हमारे आसपास चारों तरफ जो घटने वाली घटनाएं हैं वो सब विद्युत से रिलेटेड हैं। हम लोग एक बल के बारे में पढ़े हैं जिसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि हम लिखे हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आवेश, ये ब्लैक से लिखा हुआ है और किसी पे लिखा हुआ है व्हाइट पे। तो जब हम इस मार्कर से इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो ये उभर के आता है। उभर के क्यों आता है? चूंकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड, ये ठोस है, ये द्रव है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मार्कर के इंक और इस बोर्ड में आकर्षण बल लग रहे हैं। ये आकर्षण बल क्या है? विद्युत बल है। जैसे हम लोग जाड़े के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर जब धूप में जाकर स्वेटर खोलते हैं तो हमें चट चिट की आवाज आती है। ये भी हमारा क्या है? विद्युत बल है। तो हमारे बहुत दिनों से जिज्ञासा होती है कि विद्युत बल होता क्या है। जैसे हम लोग फाइबर की कुर्सी बैठेंगे और फाइबर की कुर्सी बैठ करके हमें कोई गमछी से या टॉवेल से मारेगा तो कुछ देर बाद क्या होता है? हमें करंट लगता है। जैसे कभी कभार हम लोग कार के गेट को खोलेंगे या अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं, हमें हल्का सा झटका महसूस होता है। तो ये सब झटका होता क्या है? ये एक्चुअली में सभी चीज विद्युत कारण होते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग घर में ही या कहीं पर भी नट बोल्ट कसे देखते होंगे, तो ये जो नट और बोल्ट आपस में कसते हैं या जो टाइट होते हैं, इनके बीच भी कौन सा बल लगता है? विद्युत बल। तो एक्चुअली में हम लोग क्या है? विद्युत बल से घिरे हुए हैं। तो विद्युत बल होता क्या है? तो सबसे पहले विद्युत की अवधारणा थेल्स नामक वैज्ञानिक दिए। थेल्स नामक वैज्ञानिक क्या बोले कि जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो वो वस्तु विद्युन्मय हो जाती है। विद्युन्मय का अर्थ क्या होता है? कि आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। तो ये तो हुई उनकी बात। हम साधारण अनुभव की बात है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पेन होता है, जो एक्चुअली फाइबर का बना होता है, यदि हम उसे पेन को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ करके किसी कागज के पास लेके जाते हैं तो ये पेन उस कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। या हम कांच को या पेन को ही अपने या कंघी को अपने बालों से रगड़ेंगे तो भी वो क्या करेगा? कागज के टुकड़े को या छोटे छोटे धूल कण आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आकर्षित करने का गुण जो है, इसका नाम क्या होता है? विद्युत। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या? विद्युत। विद्युत होता क्या है? तो विद्युत क्या होता है? विद्युत, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक और चीज पढ़ना चाहेंगे। कोई भी वस्तु किसी को और अपनी ओर आकर्षित करता है, किसके कारण से? यदि उसके पास ऊर्जा न हो तो क्या वो वस्तु अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, क्योंकि आकर्षित करने का मतलब क्या है? उसमें बल लग रहा है। बल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, विद्युत जो हम बोल रहे हैं, विद्युत भी क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी छड़ को कांच की छड़ हो गया या एम्बर का छड़ हो गया, फाइबर का छड़ हो गया, यदि हम उसे रेशम के कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ करके किसी वस्तु के पास लेके जाएंगे तो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आकर्षित करने का मतलब क्या? वो किसी ना किसी बल से आकर्षित करता है। और ये बल कहां से मिलता है? उसे ऊर्जा के रूप में मिलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं विद्युत के रूप में? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर
उसे विद्युत कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित वह ऊर्जा या वह गुण जिसके कारण वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वस्तु के इस गुण को विद्युत कहते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि विद्युत होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत। विद्युत उत्पन्न किस चीज से होता है? तो हम लोग फर्स्ट में लिखे हैं क्या? आवेश। तो ये आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो हमें पता है कि आवेश होता क्या है, दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश ऋणावेश। बट धनावेश किसे कहेंगे और ऋणावेश किसे कहेंगे, या सिंपल बोला जाए तो आवेश किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु में आवेश न हो तो वो विद्युत का गुण उत्पन्न नहीं कर सकता है या विद्युत का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है बिना किसी आवेश के। क्योंकि हमें पता है कि चाहे वो कोई भी वस्तु हो उनमें आवेश होते हैं, चाहे छोटे से कण ही क्यों ना हो, परमाणु ही क्यों ना हो, उनमें भी आवेश होते हैं। तो जितने भी वस्तु होती हैं वो सभी के सभी आवेशों से मिलकर बने होते हैं। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश एक के राशि होता है। कैसी राशि? भौतिक राशि। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवेश वह भौतिक राशि है जिसे किसी वस्तु को देने या किसी वस्तु से लेने से वह वस्तु विद्युतमय हो जाती है। विद्युतमय होने का अर्थ क्या होता है? कि वह वस्तु विद्युत का गुण प्रदर्शित करने लगती है। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सभी वस्तुएं विद्युत का गुण प्रदर्शित करती हैं क्या? बिल्कुल करती हैं, लेकिन उन्हें भी हम अलग अलग पदार्थों में बांटते हैं। ये पदार्थ कितना करेगा, ये पदार्थ कितना करेगा, ये पदार्थ कितना करेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? आवेश। आवेश क्या होता है कि आवेश वह भौतिक राशि है, लिख लेते हैं आवेश। आवेश वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जिसे किसी वस्तु को देने या बोल सकते हैं ग्रहण करने पर वस्तु विद्युत का गुण प्रदर्शित करने लगता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी वस्तु को आवेश दिए तो वह वस्तु विद्युत का गुण प्रदर्शित करने लगेगा, अर्थात अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं क्या कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे हम इस ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, तो इस व्हाइट बोर्ड के जो अणु होंगे उन अणु में भी आवेश होंगे, वो इस मार्कर के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे क्या कि यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के बने, भिन्न भिन्न अणुओं से बने वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, उसे कहते हैं आसंजक बल, ससंजक बल पढ़े हैं। तो ये आसंजक बल, ससंजक बल क्या है? एक्चुअली में विद्युत बल ही होता है, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के बल होते हैं, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हम लोग आगे पढ़ेंगे, विद्युत बल हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये विद्युत और आवेश। तो आवेश हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, लेकिन ये धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है? धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश करने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रयोग आप लोग घर में भी दोहरा सकते हैं। क्या प्रयोग है कि हम एक कांच का छड़ लेके आएंगे, कांच का छड़, एक कांच का छड़ लेकर के आएंगे और इस कांच के छड़ को किसी भी रेशम के कपड़े से, अब जरूरी नहीं है कि रेशम का कपड़ा हम ढूंढे, हमारा बाल भी रेशमी होता है, अपने बाल से भी रगड़ सकते हैं। तो यदि हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर, रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका देते हैं। जैसे हम बोले कि एक रस्सी है, इसमें हम लोग क्या किए, एक कांच का छड़ लिए और इस पर ऐसे लटका दिए। एक और हम कांच का छड़ लेंगे और उसे भी रेशम के कपड़े या रेशम के धागे या रेशमी किसी भी चीज से रगड़ने के बाद ऐसे लटका देंगे। लटकाने के बाद जब इन दोनों को हम पास लाते हैं तो क्या देखा जाता है कि ये दोनों कांच के छड़ क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि कांच, ये भी कांच का छड़ है, ये भी कांच का छड़ है,
और दोनों ही कांच के छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने से पास लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात हटाने की कोशिश करते हैं। हम एक और एम्बर का नाम हम लोग नहीं सुने हैं। एम्बर एक पदार्थ का नाम होता है। जैसे हम लोग जो पेन यूज करते हैं, जनरली किसी भी चीज का पेन यूज करते हैं, वो सामान्यतः एम्बर का बना होता है। हम मान सकते हैं एम्बर का बना हुआ है क्योंकि एम्बर हम लोग देखे नहीं है, तो एम्बर टाइप से रहता है। तो एम्बर की छड़ या एबोनाइट, कोई भी हो सकते हैं, एम्बर की छड़ या एबोनाइट, यदि हम इसे ऊनी कपड़े हमें आसानी से मिल जाएंगे, घर पे ठंडी के मौसम में पहनते भी हैं, तो यदि हम एम्बर की एक छड़ को ऊनी कपड़े से बांध करके, ये आपका क्या है, कांच का छड़, ये भी क्या है, कांच का छड़, अब हम क्या ले रहे हैं, एक एम्बर का छड़ ले रहे हैं। मतलब मान लेते हैं क्या, आप फ्यूजन का पेन ले लीजिए, फ्यूजन का पेन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये क्या हो गया, एक एम्बर का छड़ हो गया। इसे क्या किया हम, ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल, तो बिल्ली की खाल, हम बिल्ली को मार के खाल तो निकालेंगे नहीं, उसको रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल लेना है, ऊनी कपड़ा हमें मिल जाएगा। ऊनी कपड़े लेने हैं और ऊनी कपड़े को उसको अच्छे से रगड़ करके किसी भी धागे से लेकर उसको लटका देंगे। ऐसे ही एक और एम्बर का छड़ लेंगे, उसे भी क्या कर देंगे हम लोग, लटका देंगे। अब जब इन दोनों छड़ों को, एम्बर के दोनों छड़ों को आपस में लाते हैं, पास लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इनमें भी प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब ये दोनों छड़ भी क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जब हम कांच और कांच के छड़ को लेके आते हैं तो भी ये क्या करते हैं, दूर हटते हैं, और जब एम्बर और एम्बर के छड़ को लेके आते हैं तो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। तो क्या दोनों में समानताएं होंगी? हम लोग अब क्या किए कि एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके और एक रेशम के कपड़े, एम्बर के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ दिए। मतलब ये हो गया कांच का छड़, किससे रगड़ना है अपने को, रेशम के कपड़े से, और ये हो गया एम्बर का छड़, इसको किससे रगड़ना है, ऊनी कपड़े से। रगड़ करके क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लेके आते हैं। जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या देखा जाता है कि जब कांच और कांच को लेकर आते तो क्या होता था, एक दूसरे से दूर हटते थे। एम्बर और एम्बर को ले जाते थे तो भी क्या होता था, एक दूसरे से दूर हटते थे। बट जब कांच और एम्बर को लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हम इन तीनों प्रयोग से ये पता किए कि यदि हम एक ही पदार्थ के बने किन्हीं भी दो छड़ों को उस एक ही कपड़े से रगड़ के एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। और बट जब भिन्न भिन्न प्रकार के कांच को भिन्न भिन्न कपड़े से रगड़ करके दूसरे के पास लाते हैं, क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है। मतलब क्या कि यदि हम कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़े होंगे तो यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होगा, और जो एम्बर का छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़े होंगे तो जो एम्बर के छड़ में आवेश उत्पन्न होगा, ये दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इनका एक वैज्ञानिक का नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने क्या किया कि उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया और इस प्रयोग को दोहरा करके एक नाम दिया। क्या नाम दिए कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, धन आवेश। और एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एम्बर की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश। मतलब कि हम क्या बोले कि ये भी क्या किया गया था, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था, क्या होगा, प्लस। ये क्या है, कांच, इसे भी किससे रगड़ा गया है, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पर भी धन आवेश, यहाँ पर भी धन आवेश। अच्छा यहाँ देखिए, एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो क्या उत्पन्न हुआ, माइनस। ये भी एम्बर को ऊनी से रगड़ा तो क्या हुआ, माइनस। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि धन आवेश और धन आवेश में, धन आवेश और धन आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण। धन आवेश और धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अच्छा, ऋण आवेश और ऋण आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश और ऋण आवेश में भी क्या होगा, इनमें भी होगा क्या, प्रतिकर्षण। ठीक है। बट जब हम इन दोनों को लेके आते हैं, कांच और एम्बर, मतलब कांच के पास क्या है, धन आवेश, और एम्बर के पास क्या है, ऋण आवेश। जब धन आवेश और ऋण आवेश को लेके आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, आकर्षण।
हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी धनावेश ये भी धनावेश है, मतलब ये दोनों दोनों क्या हैं, सजातीय आवेश हैं। हम ये सजातीय बोल सकते हैं। सजातीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही जात के, एक ही जात का मतलब क्या, कि दोनों में धनावेश पाया जाता है। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, यहां भी देखिए ऋणावेश ऋणावेश भी क्या है, सजातीय है, सजातीय आवेश। बट ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं विजातीय, क्योंकि एक में लगा हुआ है धन और एक में लगा हुआ है ऋण, तो ये इनको क्या बोलेंगे हम, विजातीय आवेश। तो यहां से ये बोला जा सकता है कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, लेकिन विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया आप लोग की सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। धनावेश किसको बोलते हैं, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश, और जब एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो एम्बर की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश। तो ये आपका क्या है, आवेश, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आगे में क्या पढ़ना है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मतलब कि आवेश जो है वो उत्पत्ति किस कारण से हुआ, हम कैसे बोल रहे हैं कि इनमें विद्युत का गुण पाया जाता है, कि विद्युत का गुण नहीं पाया जाता है, या विद्युत का गुण कम पाया जाता है, ये सब चीज। तो दोस्तों हमें पता है कि प्रत्येक कण बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, एक नाभिक होता है जिसके अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। एक कण का नाम होता है प्रोटॉन और एक कण का नाम होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है उस पर